कमाल की बात है, खुद कमाने लगा तो खुद पर 4 सिक्के भी खर्च ना कर सका। पता नहीं क्या सोचकर मेरे बाप ने मुझ पर अपनी सारी जिंदगी भर अपनी सारी दौलत लुटाई होगी। ये रिसेंटली भी मैं फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने ये थॉट पढ़ा, तो मुझे बहुत 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 आज के समय को लेकर के बहुत ज़्यादा फील हुआ। मुझे अपने को लेकर भी फील हुआ कि आज के समय नहीं, हर पिता अपने बच्चे पर अपने जीवन की सारी खुशियां, सारा कुछ लुटा देता है, सब कुछ उसके लिए कर देता है। बट हम जब उन्हें वो खुशियां चाहिए होती हैं, वो रोल हमारा उनकी दुनिया में जो हमें देना होता है, हम उस समय अपने आप को बैकआउट कर लेते हैं। ये मेरा वीडियो आज के उन नौजवान बच्चों से है जो 16, 17, 18 ईयर्स से बढ़कर के 20, 22, 25, 30 तक जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार अपने उन माता पिता के बारे में बैठकर जरूर सोचना, क्या वो आपके खाने के लिए, रहने के लिए, पढ़ाई के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए क्या कोई कमी छोड़ रहे हैं? हाँ, आपको आज 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ईयर्स तक शायद ये लगेगा कि मेरे पापा ने मुझे आईफोन नहीं दिलाया, मेरे पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलाई, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं दिलाया, मेरे पापा ने मुझे वो नहीं दिलाया, मेरे पापा ये कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता आपकी अगर वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हैं जो वो शायद पूरी नहीं कर सकते हैं, और फिर भी आपको लग रहा है कि उन्हें करनी चाहिए, तो आप यकीन मानिए आप बहुत 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 लकी हो। वो कर सकते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी खुद अपने पैरों पे खड़ा हो और इससे ज्यादा अपने लिए करे। तो इससे ज्यादा और खुशी की बात एक माता और पिता के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोग सिर्फ वो चीज देखते हैं जो हमारे माता पिता हमारे लिए नहीं कर पाए, लेकिन हम वो चीज नहीं देखते हैं जो हमारे मम्मी या स्पेशली पापा हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अभी रिसेंटली एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, बहुत ही शानदार पॉडकास्ट था, आपने शायद देखा हो, राजपाल यादव जी का। उनसे एक एडिटर ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही फेमस एडिटर हैं, बहुत ही लल्लन टॉप के, मेरे लल्लन टॉप का ये जो शो चल रहा था पॉडकास्ट, उसमें उनसे पूछा गया राजपाल यादव जी से कि भाई क्या आपका समय नहीं चल रहा था, क्या आपका समय सही नहीं चल रहा था? तो वो राजपाल यादव बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, समय सही नहीं चल रहा था या समय नहीं सही चल रहा है। अगर मेरा समय नहीं सही चल रहा होता तो आज मैं शायद आपके सामने बैठा ही नहीं होता। मैं आपके सामने बैठा हूं तो ये समय सही ही है। अगर समय सही नहीं है तो मुझे पैरालाइज हो जाएगा, तो समय सही नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं 6-8 महीने बिस्तर पे से उठ नहीं सकता हूं, वो समय सही नहीं है। तो ये सुनकर मुझे भी लगा कि यार, अगर छोटी मोटी या बहुत बड़ी भी परेशानी आती है और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो चीजें नहीं है जो मैं चाहता हूं, तो इसका मतलब समय सही है। मुझे और दम लगाना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे अपने को और पुश करना है, समय मेरा सही है। और राजपाल यादव जी की वो चंद बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने अंदर एक जुनून आया कि समय तो सही है। जो भी शिकायत मेरी समय को लेकर की थी, राजपाल यादव जी की इन बातों ने मेरे को बहुत ताकत दी। तो बच्चों, राजपाल यादव जो एक्टर हैं उनकी बात मैंने क्यों बताई, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। आप लोग सही है, इसका मतलब समय भी सही है और बहुत कुछ सही है। अब थोड़ी सी रेस लगा लीजिए, थोड़ी सी दम लगा लीजिए, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा कर लीजिए, थोड़ा अपने माता पिता को वो खुशी देने के लिए रेडी हो जाइए जो उन्हें चाहिए, जो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्या जिंदगी भर वही करते रहेंगे? क्या जिंदगी भर अपनी दौलत, अपना समय, अपनी एनर्जी वही लुटाते रहेंगे? आपका समय कब आएगा? समय आ चुका है बच्चों।
छोटे बच्चे हैं, मैं यही चाहूंगा समझें कि माता पिता क्यों बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो उन दिक्कतों को झेल चुके हैं या अपने आस पास के लोग साथियों को वो झेलते हुए महसूस कर चुके हैं। तो आपसे वो बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, तो इसका मतलब समझिए पढ़ लो। पढ़ाई का मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, पढ़ाई का मतलब इंग्लिश नहीं है, पढ़ाई का मतलब हिंदी नहीं है, पढ़ाई का मतलब मार्क्स नहीं है। पढ़ाई का जो उनका मतलब है, वो बोल रहे हैं कि बेटा मैथ्स को करने की कोशिश करो, अपना मन नहीं लग रहा है फिर भी डिसिप्लिन के साथ मैथ्स के साथ समय बिताओ, साइंस को समझो, ये पृथ्वी कैसे चल रही है, पृथ्वी पे साइंस का क्या काम है। वो हिंदी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि एक साहित्य क्या कहना चाह रहा है, जिंदगी में क्या एड ऑन कर रहा है। हजारों लोगों की कहानियां आपके सामने से हिंदी लिटरेचर के चैप्टर्स के माध्यम से गुजर रही हैं, तो उनसे कुछ सीख लो, उसे अपनी जिंदगी में उतार लो। सेम इंग्लिश, सेम आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, वो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ नए आयाम जोड़ेगा। तो पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि आप उन नए स्टेप्स के साथ जुड़े, प्रयास के साथ आगे बढ़े, लगातार प्रयास करें, नए अनुभव जोड़ें इस पढ़ाई के माध्यम से, और अपने स्तर को अपने आप देख लें कि जब आप पढ़ेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे। पढ़ाई आज के समय पे बहुत 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 पावरफुल टूल है। यकीन मानिए बच्चों, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत अच्छा बैकअप दे दिया है, वो बच्चा कम समय बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर हमारे माता पिता प्रयास के साथ, मेहनत के साथ, संघर्षों के साथ अगर हमें पढ़ाई करने का मौका दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि वो बैकअप अब आपको बनना है अपनी आगे वाली पीढ़ियों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कोई ठेका नहीं लिया है आगे वाली पीढ़ियों का, आपको सिर्फ अपना देखना है। बिल्कुल अपना देखना है, अपने लिए करना, आगे वाले आगे देखेंगे। लेकिन आपके लिए जिन्होंने पिछले 20, 30, 40 सालों से संघर्ष किया है, उनका तो अब आप पर बीड़ा है। क्या आपका सपना नहीं है उनकी सारे मेहनत को आज पूरा किया जाए, उनके सपनों की जिंदगी उनके सामने कुछ सालों के लिए जरूर दे दी जाए? तो मुझे लगता है अगर आप एक संस्कारी, आज्ञाकारी, समझदार बच्ची हैं या बच्चे हैं अपने माता पिता के, तो आज एक फिर से अपने आप से संकल्प लीजिए और इस कहावत को पलट के रख दीजिए जो सबसे पहले मैंने बोली थी। एक पिता, एक मां अपनी सारी जिंदगी अपने बेटों पर, बेटियों पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी मेहनत, सारी उम्र लुटा देते हैं। वो समय है बच्चों, हमें अब उनके लिए अपना जीवन निछावर करने का, अपने परिवार के लिए निछावर करने का, अपने साथ के लोगों के लिए निछावर करने का, अपने समाज के लिए निछावर करने का, अपने राष्ट्र के लिए निछावर करने का। तो आइए बच्चों, हम सब मिलकर के एक संकल्प लें, एक कमिटमेंट लें, अपने आप से एक वादा करें कि मैं अब पढ़ूंगा, मैं अब आगे बढ़ूंगा, मैं अब वो व्यक्ति बनूंगा जो एक राष्ट्र निर्माता होगा, अपने समाज को आगे साथ लेते हुए आगे बढ़ेगा और अपने माता पिता के हर संघर्ष का एक एक पाई का भुगतान करेगा। उनका एहसान हम नहीं चुका सकते, लेकिन इस जन्म में जब तक मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, उनको वो सपने की दुनिया मैं दूंगा। आई होप, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप इसको लाइक करें या शेयर करें, बस आप इसे सुन के अगर थोड़ा सा भी रोंगटे खड़े हुए हो, थोड़ा सा भी आपको दिल को टच किया हो, तो प्लीज आप जो भी सुन रहे हो इसको फॉलो अपने माता पिता के लिए कर लीजिएगा। मेरा ये वीडियो, ये 5 मिनट का वीडियो, 8 मिनट का वीडियो अब तक हो चुका है, ये सफल हो जाएगा। दैट्स इट। मैं अविनाश वरुण म्योर, आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त, एक मोटिवेशनल स्पीकर, मैनेजमेंट गुरु। काम है मेरा लोगों के अंदर उनके पोटेंशियल को जगाना, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। अगर आपको लगे कि मैं अपने कर्तव्य को आप तक पहुंचा पाया हूं, मैं अपनी आवाज को आपके दिल तक पहुंचा पाया हूं, तो प्लीज उसे पूरा करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।